लव हंग्री विल डाई ऑफ हंगर। एक प्यार का प्यासा या भूखा तो भूख से ही मरेगा, बिकॉज देर इज नो लव इन द वर्ल्ड। क्योंकि दुनिया में कोई किसी को प्रेम नहीं करता एक्सेप्ट ए मदर, एक माँ को छोड़कर। टच, स्पर्श, ही लॉन्ग फॉर ए टच ऑफ हर हैंड। वो उसके हाथ को छूना चाहता था, उसकी इच्छा थी कि वह उसके हाथ को छुए। दूसरा इस टच का ही अर्थ है हल्का सा। देयर वॉज ए टच ऑफ सरकाज़्म इन हिज स्पीच। सरकाज़्म in his speech. There was a touch of sarcasm. There was a touch of sarcasm in his speech. हल्का सा व्यंग, हल्का सा व्यंग था उसके भाषण में। उसके भाषण में हल्का सा टच ऑफ सरकाज़्म, हल्का सा व्यंग था उसकी स्पीच में, भाषण में। अब देखें पहुंचना। पहुंचना भी इसका अर्थ होता है। अमिताभ यानी अमिताभ बच्चन इज ए ग्रेट एक्टर, नन कैन टच हिम। अर्थात इसका अर्थ होता है पहुंचना, टच का यहाँ पर। अमिताभ एक बहुत महान कलाकार हैं, अभिनेता हैं। नन कैन टच हिम, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। नन कैन टच हिम, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। पहुंचना यहाँ पर अर्थ है टच का। अगला है छूना। वट एवर ही टचेज बिकम्स गोल्ड। वट एवर, जो कुछ वो छूता है सोना हो जाता है। वट एवर ही टचेज बिकम्स गोल्ड, जो भी कुछ वो छूता है सोना हो जाता है। असर होना। असर होना। द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ टच्ड हिम डीपली। अंदर तक प्रभावित कर गई उसे, अपने पिता की मृत्यु अंदर तक गहराई तक प्रभावित कर गई। असर होना भी इसका अर्थ होता है। तो कितने अर्थ हुए? 5 अर्थ हुए। स्पर्श, हल्का सा, पहुंचना, छूना। छूना और स्पर्श तो लगभग एक सही है। तो यहां पर इस बात को देखें, असर होना भी इसका अर्थ है। अब पहुंचना, पहुंचने की मैंने 2 वाक्य और बताए हैं अलग अलग। द वाटर टच्ड द डेंजर मार्क। पानी ने खतरे का निशान छू लिया है। खतरे का निशान ऐसा बाढ़ में बहुत होता है। पानी ने खतरे का निशान छू लिया है। द वाटर टच्ड द डेंजर मार्क, खतरे का निशान, डेंजर मार्क। टच्ड, वाटर माने पानी, टच्ड माने छू लिया है। द शिप टच्ड द पोर्ट, पहुंच गया है। शिप यानी पानी का जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया है। पहुंचने की अंग्रेजी द शिप टच्ड द पोर्ट, टच कर लिया है पोर्ट को, अर्थात पहुंच गया है। अब देखें टच के फ्रेज। टच डाउन माने उतरना, टच डाउन। द एयरपोर्ट टच्ड डाउन एट द दिल्ली एयरपोर्ट। एरोप्लेन, एरोप्लेन टच्ड डाउन एट दिल्ली स्टेशन, दिल्ली एयरपोर्ट। एरोप्लेन ने यानी हवाई जहाज उतर गया। कहाँ? दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया। द एरोप्लेन टच्ड डाउन, यहां देख लें, टच्ड डाउन एट द दिल्ली एयरपोर्ट, अर्थात वह हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतर गया है, हवाई अड्डे पर उतर गया, एयरपोर्ट। टच फॉर, गिड़गिड़ाना। अब किसी को छू के उसकी खुशामंद करना, गिड़गिड़ा करके कहना, उसके पैर पकड़ना। टच फॉर, गिड़गिड़ाना। द सर्वेंट टच्ड हिम फॉर 100 रुपीज, 100 रुपए के लिए नौकर गिड़गिड़ाया, खुशामंद की, प्रार्थना की। द सर्वेंट टच्ड, गिड़गिड़ाया, हिम
उसके सामने फॉर 100 रुपीज, 100 रुपए के लिए नौकर उसके सामने गिड़गिड़ाया, पैरों में पड़ गया। ये मतलब है टच्ड। अब है टच ऑन, प्रकाश डालना। प्रकाश डालना, किसी बात पर प्रकाश डालना, किसी केस पर प्रकाश डालना। द केस वॉज हार्डली टच्ड ऑन, इस केस पर तो प्रकाश ही नहीं डाला गया, इस केस पर प्रकाश ही नहीं डाला गया, यानी इसके बारे में का तो जिक्र ही नहीं हुआ, डिस्कशन ही नहीं हुआ इसके बारे में। टच अप माने ठीक करना, टच अप ठीक करना। ही टच्ड अप माई हाउस रिसेंटली, अभी अभी कुछ समय पहले उसने मेरा घर ठीक किया। ही टच्ड अप माई हाउस रिसेंटली, पिछले दिनों ही, अभी कुछ ही समय बीता है, कुछ समय पहले ही उसने मेरे घर को ठीक किया। रिसेंटली माने कुछ समय पहले। टच्ड प्रभावित होना, टच्ड प्रभावित होना। आई एम डीपली टच्ड बाय योर सैड स्टोरी, आपकी दुख भरी कहानी ने मुझे अंदर तक छू लिया। आई एम टच्ड, आई एम वेरी डीपली टच्ड, अंदर तक कहीं छू लिया मेरे दिल को। आई एम डीपली टच्ड बाय योर सैड स्टोरी, सैड मान दुखी, दुख भरी कहानी, सैड स्टोरी। करुणात्मक यानी करुणा से भरा हुआ। टचिंग, टचिंग माने करुणा से भरा हुआ। सम स्टोरीज आर रियली वेरी टचिंग, सम स्टोरीज आर रियली वेरी टचिंग, कुछ कहानियां बहुत टचिंग होती हैं, अर्थात करुणा से भरी हुई होती हैं, दया से भरी हुई होती हैं, यह अर्थ है। टची माने चिड़चिड़ा, और टची माने ही कम उम्र का भी होता है, सुकुमार, कम उम्र का। चिड़चिड़ा, ही इज वेरी टची इन दीज मैटर्स, इन बातों में चिड़ जाता है, वो बहुत चिड़चिड़ा है इन बातों में। ही इज वेरी टची इन दीज मैटर्स, वो बड़ा चिड़चिड़ा है, कितना अच्छा शब्द है टची। ही इज वेरी टची इन दीज मैटर्स, इन बातों में वो बहुत चिड़चिड़ा है, चिढ़ जाता है इन बातों से। सुकुमार, सुकुमार का कम उम्र का अर्थ है। ही इज टू टची टू मेक डिसीजंस, वो इतना छोटा है उम्र में, सुकुमार है कि वो निर्णय नहीं ले सकता, कि वो निर्णय तक नहीं पहुंच सकता, निर्णय नहीं ले सकता। अब देखें टच स्टोन, टच स्टोन का अर्थ है कसौटी, जैसे जिस पर सोना कसा जाता है, जांच की जाती है सोने की, कसौटी कहलाती है। टच स्टोन, टच छूना, स्टोन पत्थर, कसौटी कहलाती है, कसौटी की अंग्रेजी है टच स्टोन। अब मैं एक ऐसा शब्द लेता हूं जो हिंदी में शायद सबसे प्रसिद्ध होगा, हर सेंटेंस में लग जाता है कि, दैट इसकी पहली अंग्रेजी है, दैट। तमाम उसमें उठा के देखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, तो दैट का प्रयोग आपको बहुत मिलेगा। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज। उस सेंटेंस में मैंने व्हाट का यूज किया था, इसलिए मैं अब दैट का यूज बता रहा हूं। He says that the sun rises in the east, ये सार्वभौमिक सत्य है। He says, वह कहता है, that the sun rises in the east, कि सूर्य पूरब में निकलता है, ये सार्वभौमिक सत्य, निकलता ही है। तो देखिए यहाँ पर की अर्थ दे रहा है, कि वह कहता है कि the sun rises in the east, कि सूर्य पूरब में निकलता है। अब यहाँ पर दूसरा है और, Will you take clothes or money? तुम क्या लोगे, कपड़े की पैसे। Will you take clothes or money? तुम क्या लोगे, कपड़े की पैसे। तो यहां पर की का अर्थ दे रहा है और। वेदर, वेदर भी यहां पर की का अर्थ दे रहा है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वह आएगा कि नहीं। वेदर यहां पर की का अर्थ दे रहा है कि वह आएगा या नहीं। आई डू नॉट नो या आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, वो आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। अब देखें व्हेन,
वैन का यहाँ पर की के अर्थ में उपयोग हुआ है। आई हैड जस्ट गॉट अप वैन शी केम। मैं उठा ही था कि वह आ गई। मैं उठा ही था कि वह आ गई। इस प्रकार से की शब्द जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी में, बहुत उपयोग है इसका। इसकी इतनी अंग्रेजी लग सकती हैं। वैसे साधारण अंग्रेजी इसकी दैट है, THAT दैट। एक सेंटेंस सुने, मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा। घर का चप्पा चप्पा छान मारा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई सर्च्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर, चप्पा चप्पा, एवरी नूक एंड कॉर्नर, चप्पा चप्पा, घर का कोना कोना। आई सर्च्ड, छान मारा। आई सर्च्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस। मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, हर जगह देख लिया, कोना कोना झाड़ लिया, ये तात्पर्य है। तो कैसे लगा ये टच का प्रयोग, टच के फ्रेजेस, और की जो बहुत प्रसिद्ध शब्द है हिंदी का की, उसका प्रयोग, और मैंने चप्पा चप्पा घर का छान मारा, इसकी अंग्रेजी। कैसे लगे ये मेरे वाक्य? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।